इंडिया तरह तरह की बातें। सर मैं दोबारा ये सरकार को ये जरूर ये कहना चाहते हैं सर, नहीं ये तर्क नहीं, इसरो की बात कहते हैं सर आपको संगठन में ये भी लेना चाहते हैं सर आपकी संगठन में ये भी लेना चाहते हैं कि ऑन द एव ऑफ इंडिपेंडेंस द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली met at 11 p.m. with President Rajendra Prasad in the chair. Sucheta Kripalini, a member from Uttar Pradesh, sang the first verse of Bande Mataram to mark the opening of special session. Prime Minister Jawaharlal Nehru delivered his famous Trees to Destiny speech. Sir, Speaker Mavalankar announced, sir, सुन लीजिए सर, Speaker Mavalankar announced the death of Mahatma Gandhi at a sitting of the Lok Sabha on February 2, 1948. उन्होंने क्या कहा था जानते हैं? We are meeting today under the shadow of double calamity. The sad demise of the tallest man of our age who has led us from slavery to independence and reappearance of the cult of political violence in our country. Mavalankar said, a glory that was said by Mavalankar ji. What Nehru ji uttered, a glory has departed, and the sun that warmed and brightened our life has set, and we shiver in the cold and dark. सर, सदन में चर्चा होगा, वो भी स्वतंत्र की मुद्दे पे, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की मुद्दे पे, और महात्मा गांधी जी के नाम की जिक्र नहीं होने से तो अच्छा नहीं लगता है सर हमें वाजपेयी जी को भी बहुत श्रद्धा करते थे, अभी भी करते हैं सर। उन्होंने दिखाया ताकत 1974 में इंदिरा जी पोखरान में एटॉमिक एक्सप्लोजन किए थे सर। उस समय से विदेशों की ताकतों ने हमें कमजोर करने के लिए हर संभव प्रयास की, लेकिन अटल जी रुके नहीं। नरसिम्हा राव की जमाने में भी ये न्यूक्लियर एक्सप्लोजन करने के लिए सोचा गए थे, लेकिन इसको साकार किया अटल बिहारी वाजपेयी जी ने, और उसके साथ साथ ये भी संदेश दिया देश सारे दुनिया को कि नो फास्ट यूज पॉलिसी हम अपना रहे हैं सर। उसके पहले हमारे खिलाफ सारे पाबंदी लगाए रहे थे, उसको हटाने के काम किसने किया था? हमारे मनमोहन सिंह जी, जिसको कहते थे कि मौन रहते हैं, उन्होंने मौन नहीं रही। जब G20 की सम्मेलन हुआ करते थे उस समय भी उन्होंने कहा ये अच्छा है हमारे देश के लिए। वो मौन नहीं थी, लेकिन बात कम करते थे और काम ज्यादा करते थे, फर्क यही है सर। इंडो यूएस न्यूक्लियर डील किसकी अगुवाई में हुई बताइए सर? इसी सदन में इस चेयर में बैठा होते हुए सोमनाथ चटर्जी साहब देश के लिए वो इंडो यूएस न्यूक्लियर बिल को समर्थन किया और अपने पार्टी को नकार दिए थे। तो ये उदाहरण है। तो ये इंडो यूएस न्यूक्लियर डील अगर नहीं होते तो आज अमेरिका देश हमारे साथ इतना जुड़ाव ना दिखाते। ये भी हमें विचार करना पड़ेगा सर। हमारे इस पार्लियामेंट में क्या क्या हुई सर, छोटा सा मैं ब्यौरा देना चाहते हैं सर देखिए सर, इस सदन में सर 1951 में रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट पारित हुई थी टू एंश्योर दैट पीपल आर गिवन द राइट टू वोट। अगर वोट देने के अधिकार ना होते तो आज बाकी बात करने की हमें गुंजाइश ना मिलते सर। दूसरा, एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट 1955, a law that has helped the government regulate the production, supply and distribution of essential commodities such as drugs, oil, kerosene, coal, iron, steel, pulses. सर तीसरा क्या हुआ? ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया 1967। 4, नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक, 14 banks were nationalized which enhanced banking infrastructure and services and created provision of cheaper credit to farmers. बता दे सर, 1974 में एटॉमिक जब एक्सप्लोजन हुई थी ना, हमारे प्रधानमंत्री उस समय रही थी स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी। ये भी आपको याद दिलाते हैं।
इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जब हुई थी हमारे देश में क्रांति के स्वरूप से, एक क्रांति के रूप से, हमारे स्वर्गीय राजीव गांधी जी। आज तो हम डिजिटल इंडिया की बात करते हैं। शुरुआत हमारे स्वर्गीय राजीव जी ने किए थे, शायद हम सबको ये याद में रखना चाहिए। सी डॉट से लेकर आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जितने भी एवोल्यूशन होते हैं, इसका पीछे क्या इतिहास है, इसको हमें ध्यान में रखना चाहिए। हिस्ट्री को हम भूलना नहीं चाहिए। हिस्ट्री इज द रिमेम्बरेंस ऑफ द पास्ट, इट ट्रांसमिट्स फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। अगर हिस्ट्री को हम कैंसिल चेक नहीं बता सकते, history could not be treated as a cancelled check. Rather, it should be treated as a promissory note in future. And now, whatever cash in hand, we should spend it wisely. That should be the agenda of any government. Sir, Anti-Defection Law 1985 और एक क्रांतिकारी, Child Labor Act 1986, the Scheduled Caste and Tribes Prevention of Atrocities Act 1989 to prevent atrocities against members of scheduled caste and scheduled tribe. सर, पंचायत राज इंस्टीट्यूशन एक्ट, ये और एक क्रांतिकारी एक्ट है। ये enacted in 1992. This act aimed to decentralize power and ensures local self-government, enhancing grassroots democracy. सर, आज देश में 3 सरकार है, केंद्र की सरकार, सूबे की सरकार, ग्राम की सरकार, लोकल सरकार। ये क्रांति, it was a social revolution, and that social revolution occurred without shedding even a drop of blood. That is the significant achievement of our former government of under Rajiv Gandhi ji. Sir, Member of Parliament Local Area Development Scheme 1993. Sir, Right to Information Act 2005. It is a landmark. Sir, Right to Information Act 2005 is a landmark legislation that revolutionized transparency and accountability in governance. It empowers citizens to request information from public authorities, thus promoting openness and reducing institutional corruption. Sir, I am being tempted to refer the name of my leader, Madam Sonia Gandhi ji. Sir, Madam Sonia Gandhi ji, who took the initiative to pass the landmark legislation, Right to Information Act. History will remember. Yes. The Scheduled Tribe and other traditional forest dwellers, recognition of Forest Rights Act 2006. National Rural Employment Guarantee Act NREGA. सर, ये नरेगा के खिलाफ कटुक्ति करते हुए कहते थे किसी ने, ये मरेगा, ये नरेगा नहीं, ये मरेगा। लेकिन नरेगा मरे नहीं, नरेगा जिए हैं। और नरेगा से हमें ग्रामीण लोगों को हमें भी ग्रामीण लोगों को इसके सहारे जीने का मौका मिलते हैं। सर, राइट टू एजुकेशन एक्ट और एक क्रांतिकारी विधेयक पारित किए गए 2009 साल में। ये राइट टू एजुकेशन एक्ट के तहत इट मेड एजुकेशन ए फंडामेंटल राइट फॉर चिल्ड्रन एजेड 6 to 14 years. Sir, again, Food Security Act, National Food Security Act 2013. The Food Security Act aimed to provide subsidized food grant to large section of the population, ensuring food security. It sought to address malnutrition and hunger by guaranteeing access to essential food items. Sir, the issue is, sir, जानते हैं, गरीबी बढ़ रहे हैं, सारा देश में गरीबी बढ़ रहे हैं। सर, पॉवर्टी इंडेक्स में 117 की देश के अंदर हम 107 में आ गए। सर, कभी हमारे देश को देखते हुए ड्रेज और अमर्त्य सेन ने यह कहा था कि इट लुक्स लाइक द आइलैंड ऑफ कैलिफोर्निया इन ए सी ऑफ सब सहारन कंट्री। इसलिए हमारा ये गरीबी को सबको चूकता है। एक तरफ बढ़ते हैं कुछ चुनिंदे लोगों ने, लेकिन दूसरी तरफ हमारा गरीबी भी बढ़ते जा रहे हैं। इसको ध्यान में रखना चाहिए। सर, राइट टू फेयर कंपेंसेशन एंड ट्रांसपेरेंसी इन लैंड एक्विजिशन, रिहेबिलिटेशन रीसेटलमेंट एक्ट 2013, स्ट्रीट वेंडर्स एक्ट 2014। सर, बाद में क्या देखा हमने? बाद में हमें विरोध करने पड़े, क्योंकि सदन के अंदर विरोध करने का अधिकार तो हमें है और विरोध करने के अधिकार
हमारे संविधान भी हमें देते हैं। सर, इंडो-यूएस न्यूक्लियर डील जब चर्चा होते थे, जब वोट ऑफ कॉन्फिडेंस हुआ था इस सदन में, तो कौन सा पार्टी कौन सा पक्ष में थे, शायद आपसे ज्यादा जानकारी है। मैं आज इसी शुभ एक अवसर पर किसी को और नहीं बोलना चाहते, लेकिन सर डिमोनेटाइजेशन ऑफ करेंसी नोट इन 2016 हमने विरोध किया। इंट्रोडक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स जीएसटी उस समय भी लाए गए थे जिस समय दूसरा सरकार थे, लेकिन फिर भी लाने में जो कमियां थी वो बार बार हम लोग उसका उजागर कर चुके हैं। सर, हमें एप्लीकेशन ऑफ आर्टिकल 370 एंड फ्लाइट ऑफ कश्मीर